जय हिंद दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा 21,391 पदों के लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित एक न्यू प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं। साथियों, पिछले 10 से 12 सालों में बिहार पुलिस में जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल उसी टाइप के प्रश्नों पर आधारित आज से हम लोग एक प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं। और साथियों, आज आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 चलेगा। और देखिए, जितने भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को भी नोट कर लीजिए। ये जो क्लास है आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाएगा। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा? तो बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी, कोहिमा, इम्फाल या फिर डी अगरतला में? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। लाइव चैट का ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है। तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर स्थित है। और साथियों, यहीं पर लगता है अम्बुबाची का मेला। कोहिमा की बात करें, नागालैंड की राजधानी है। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। और अगरतला ये त्रिपुरा की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। शेरशाह सूरी द्वारा जो जारी किया गया था चांदी का सिक्का, ये क्या कहलाता था? चलिए, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। इसका आंसर है रुपया कहलाता था। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है रुपया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। कहाँ पर? इसे याद कर लीजिए, बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। आगे देखिए, दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव को कब सम्मिलित किया गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर बताइए। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव ये क्या है? भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। आप सभी जानते हैं, भारत में वर्तमान में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 2020 को। साथियों, दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव को कब सम्मिलित किया गया? तो 26 जनवरी 2020 को। आगे देखिए, 2 राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? चलिए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। 2 राज्यों के बीच अगर विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के किस अधिकार क्षेत्र में ये आएगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर होगा मौलिक क्षेत्र में आएगा। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मौलिक क्षेत्र। सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हिंदी में उच्चतम न्यायालय और इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखिएगा, DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ कौन है? तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। आगे देखिए, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो साथियों, इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? तो इसका सही आंसर है 1674 में। लॉर्ड रिपन
हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में किया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर कीजिए। हंटर कमीशन की जो नियुक्ति है किस वर्ष में किया गया था? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? 1882 में किया गया। देखिए, एक हंटर कमीशन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जो जांच है उसके लिए गठन किया गया था, और ये एक दूसरा हंटर कमीशन है जिसका गठन 1882 में किया गया था, लॉर्ड रिपन के समय में। 1881 में क्या हुआ था? तो भारत में पहली बार 10 के आधार पर जनगणना करवाया गया था 1881 में, लेकिन भारत की पहली जनगणना पूछे तो ये 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है रात 8 बजे से, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि संविधान में उल्लेख नहीं है। तो वित्त आयोग की बात करें तो इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 280 में मिलता है, ये तो आंसर होगा नहीं। भारत का निर्वाचन आयोग, इसका भी उल्लेख मिलता है। राजभाषा आयोग, इसका भी उल्लेख मिलता है, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग, इसका उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं मिलता है। अतः ये क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? चलिए 8 के लिए आंसर कीजिए। तो प्यारे साथियों, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, बारदोली सत्याग्रह जो है ये हुआ था वर्ष 1928 में, और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, वल्लभ भाई पटेल। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा था? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा बताइए फटाफट से। 73वां संशोधन ये किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसी संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था, और पंचायती राज लागू कब हुआ था? तो 24 अप्रैल से लागू हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल के दिन पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भाग 9 जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन के तहत। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार जिनसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था, ये कहाँ से लिया गया था? यानी कि सिंपली आपको बताना है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा है ये कहाँ से लिया गया था। तो साथियों, इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको कराया था। तो ये जो विचार है ये लिया गया था फ्रांस की क्रांति से। अब क्वेश्चन ये बनता है कि फ्रांस की क्रांति कब होती है? तो इसका डेट है 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। और एक पूछा जाता है रूस की क्रांति, जो कि साथियों 1917 में हुआ था, रूस की क्रांति। श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर बताइए। श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर क्या होगा?
झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है श्रीनगर शहर। रावी नदी की बात करें तो इसके तट पर बसा हुआ है हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। आकार के संदर्भ में मंगल हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर बताइए। आकार के संदर्भ में बताना है। ऐसे तो दूरी के क्रम में आप सभी जानते हैं, बुध सबसे पहले सूर्य है, तो सूर्य से नज़दीक आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हुआ सूर्य से दूरी के क्रम में। लेकिन आकार के क्रम में पूछे तो सबसे बड़ा हो जाएगा बृहस्पति और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। यहाँ पे मंगल पूछा जा रहा है तो मंगल का स्थान इसमें आता है 7वां। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है 7वें स्थान पर क्या है? मंगल। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी कितने वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद भारत में आए थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर कीजिए। तो साथियों इसका सही जवाब क्या है? 21 वर्ष। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। और दक्षिण अफ्रीका से लौटकर कब भारत वापस आए थे? तो डेट भी पूछा जाता है 9 जनवरी 1915 को। ध्यान रखिएगा 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे और इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आप सभी आंसर बताइए। तब तक यहाँ पर आपको बताते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि 28 दिसंबर 1885 को हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय में। और इसकी स्थापना कहाँ पर होती है? बम्बई में। कब? तो 1885 में। किसने किया था? तो साथियों A.O. ह्यूम के नेतृत्व में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर इसका आंसर है J.B. कृपलानी। बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है J.B. कृपलानी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजेंद्र प्रसाद नहीं होगा, जवाहरलाल नेहरू होगा। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिए, कछारी मिट्टी जिसको जलोढ़ मिट्टी भी बोला जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक पुरानी एक और नई। तो पुरानी कछारी मिट्टी या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोले तो ये कहलाता है बांगर और नवीन पूछे तो ये है खादर। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, बांगर कहलाती है। 1 पाउंड कितने औंस के बराबर होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर कीजिए। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बिहार पुलिस में जो गोला फेंकवाया जाता है तो उसमें भी जो गोला का वजन होता है वो पाउंड में ही होता है। तो 1 पाउंड कितने औंस के बराबर होता है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 16 औंस के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है? चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए। एक होता है अदिश और एक होता है सदिश। अदिश राशि किसे कहते हैं? तो जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है उसको अदिश कहते हैं और सदिश को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें से सदिश राशि जो हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? और देखिए साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो प्यारे साथियों समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। क्वांटम सिद्धांत
किसने दिया था? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, आंसर करते चलिए। क्वांटम सिद्धांत को किसने दिया था? तो देखिए साथियों, क्वांटम सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है मैक्स प्लांक। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था क्वांटम सिद्धांत को। पशुओं की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? तो साथियों, पशुओं की उम्र का पता जो है ये कैसे लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब है सींग पर छल्ले को गिनकर। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? चलिए, तो इसके लिए आंसर बताइए। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ मृदा है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 10th क्लास का क्वेश्चन है। काली मिट्टी का ही दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मृदा। और साथ ही इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। कौन सी खेती? कपास की खेती की जाती है। त्रिविध टीका किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है? तो साथियों, त्रिविध का टीका जो होता है किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर है डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटेनस के लिए दिया जाता है त्रिविध टीका। कार्बन का कौन सा अपर रूप अधिक कठोर होता है? चलिए, 25 के लिए आंसर कीजिए। कार्बन का कौन सा अपर रूप है जो अधिक कठोर होता है? तो यहाँ पर देखिए, कुछ बच्चे आंसर हीरा बता रहे, जो कि बिल्कुल सही है। हीरा क्या है? सबसे अधिक कठोर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? सिंपल सा क्वेश्चन है। वायु ये ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? चलिए, 27 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों। गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। और यहाँ पर एक राष्ट्रीय अभयारण्य याद रखिएगा, गिर नेशनल पार्क। बार बार पूछा जाता है कहाँ पर है? गुजरात में। भितरकनिका पूछे, उड़ीसा में स्थित है। और असम की बात करें तो यहाँ पर है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क पूछे, ये भी असम में है। विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश की बात करें तो ये चाइना है। कौन सा है? चाइना। भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? और देखिए साथियों, इस क्लास के साथ साथ आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखिए। ये क्लास भी बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। ये कहाँ पर मिलेगा? तो मेरा जो दूसरा चैनल है उसका नाम है दिवाकर स्टडी IQ। इस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। डेली शाम 7:30 बजे वहाँ पर भी क्लास कीजिए। तो देखिए, हमारा भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको गाने की जो अवधि है ये कितना है? तो याद रखिएगा, ये है 65 सेकंड। जियो और जीने दो किसका नारा है? और साथ ही आप लोग कमेंट करके बताइए, जो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसको गाने की अवधि क्या है? तो जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, ये जो नारा दिया गया था किसके द्वारा? तो ये दिया गया था महावीर स्वामी के द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करें, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है?
तो देखिए, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ये रेटिना पर बनता है और रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल कहा जाता है। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। विटामिन डी में निम्न में से क्या कहा जाता है, यानी विटामिन डी को क्या कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम बताना है। तो देखिए साथियों, विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है कैल्सीफेरॉल, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। और यहाँ पर देखिए फोलिक अम्ल जो है ये विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल विटामिन ए का है और फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। पायरोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो साथियों, इसका इस्तेमाल होता है किसको मापने के लिए? तो 34 के लिए आंसर हो जाएगा उच्च तापमान को मापने के लिए। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सही आंसर है विटामिन सी की कमी से। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे होता है? चलिए 36 के लिए आंसर कीजिए। निकट दृष्टि दोष, इसमें होता क्या है? निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है जबकि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, उल्टा होता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा बी, अवतल लेंस। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे? अच्छा, प्रकाश की चाल क्या है? तो निर्वात माध्यम या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पर इसका आंसर है रोमर। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो साथियों, इसमें से त्वरण क्या है? सदिश राशि उदाहरण है। बाकी द्रव्यमान, समय, घनत्व अदिश राशि के उदाहरण है। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करेगा? देखिए संवेग P बराबर क्या होता है? m × v। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। तो आंसर होगा सी ऑप्शन, दोनों पर। आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो साथियों, अल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई को मापा जाता है। वायुयान जो उड़ता है उसकी ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं।